Hello, my dear students. I hope you are all fine. यहाँ पे राजे हम लोग कर रहे हैं +1 का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस और आज उसका पहला लेक्चर है। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्ट जैसे करना चाहिए। ठीक है जी, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यही चैप्टर +2 में भी है, तो जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं कर रखा है उन्हीं के लिए ये लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक, जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है जी, रिलेशन एंड फंक्शंस लेक्चर 1। चलो जी स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। रिलेशन पहले रिलेशन बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, फंक्शन होगा। तो उससे पहले, बिफोर रिलेशन बने, उससे पहले जो कंसेप्ट इसमें बनता है कि रिलेशन आता कहाँ से है, तो कंसेप्ट नंबर 1 आप कॉपी पेन साथ में रखिए, क्योंकि हम कोई सत्संग सुनने नहीं आए हैं, ना ही कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से समझिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो पहला कंसेप्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कह लो आप। नॉर्मली प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जब दो मल्टीप्लिकेशन को ना, किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। पर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि जब आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब करते कैसे हैं वो देखिए आप। मान लीजिए a की वैल्यू है -1 एंड 1, कोई सेट है जिसकी वैल्यू है -1 एंड 1। अब आपको अगर मान लीजिए b कोई सेट है जिसकी वैल्यू है 2 3। अब आपको अगर a क्रॉस b करना है तो कैसे करेंगे? a क्रॉस b करना है तो सिंपल है बिल्कुल, -1 × 2। आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने जस्ट अटैच करना है 1 को 2 के साथ। सिमिलरली -1 एंड 3, 1 एंड 2, 1 एंड 3, दैट्स इट। -1 को 2 के साथ लिखा, -1 को 3 के साथ लिखा। कॉमास लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती अगर आप सफिशिएंट स्पेस छोड़ते हो तो। ठीक है, 1 2 1 3, दैट्स इट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई कि दो सेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए p आपके पास है 1 2। ठीक है, आपको करना है p क्रॉस p करना है। मान लीजिए आपने, ये आपका टारगेट है पता करना। कैसे करेंगे? p क्रॉस p, पहले दो सेट्स को मल्टीप्लाई करो, 1 2 × 1 2, कितना आएगा? 1 1 1 2, 2 1 2 2, दैट्स इट। p क्रॉस p आ गया। बड़े आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। आराम से टेक योर टाइम, बहुत आराम से। p क्रॉस p, 1 1 1 2, 2 1 2 2। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 2 से, कितना आएगा? 1 1 1। अटैच करना है सिर्फ, देखो 1 1 के साथ आपने ये 1 अटैच कर दिया, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के साथ अटैच करना है, ध्यान देना। 1 2 1, 2 1 1, 2 2 1, हो गया अटैच। एक बार फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करो आप। 2 को अटैच करना है, 1 1 2, 1 2 2, 2 1 2 एंड 2 2 2, दैट्स इट। तो ये एक तरीका है p क्रॉस p निकालने का। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चलो अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कुछ भी आप कितने मर्जी क्वेश्चन यहाँ पर ले सकते हो। a की वैल्यू कितनी है, बात बिल्कुल दिमाग में बस जानी चाहिए, मज़ा फिर ये पढ़ाने का। b सेट आपके पास है q, ठीक है, या r, या कुछ भी आपने एक सेट मान लिया। तो अगर आप a क्रॉस b करोगे कितना आएगा? a b c को किससे मल्टीप्लाई करना आपने? q से, कितना आएगा? aq bq cq। तो ऐसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, और इस मल्टीप्लिकेशन का नाम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सिंपल।
ठीक। जिसमें होता क्या है, जिसमें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिख रहे हो जिसमें पहला एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे नोट लिख लीजिए, आप समझ लो एक तरह से कि अगर मान लो आप ए बी कोई एलिमेंट लिखते हो बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो आपका जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ऑर्डरिंग बहुत ज़रूरी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इस ए बी को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब दो, जोड़ा जिसको बोलते हैं ना, पेयर सॉक्स का पेयर है या ये शूज़ का पेयर है, तो पेयर का मतलब दो। ऑर्डर्ड का मतलब एक फिक्स सीक्वेंस में लिखा गया है। ए बी का मतलब ए बी ही है, ए बी को हम बी ए नहीं बोल सकते। जैसे मान लो बोला जाए ए इज़ ए फादर ऑफ बी, ए इज़ ए फादर ऑफ बी, क्या उल्टा बोल सकते हो बी इज़ फादर ऑफ ए? नहीं ना, उसमें फ़र्क आ जाएगा बहुत ज़्यादा। उसमें बी इज़ ए डॉटर ऑफ ए या बी इज़ ए सन ऑफ ए, इस तरीके से बोलेंगे। तो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ए के बाद बी आता है, तो ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम टू टप्पल्स भी बोलते हैं। टू टप्पल्स मतलब ऐसा टप्पल जिसमें दो एलिमेंट हो, ऐसा टप्पल जिसमें दो एलिमेंट हो। पॉइंट समझ में आया? क्या किया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। अगर आप इसी को बी क्रॉस ए करते, यहाँ से एक नोट निकालते हैं, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्या होता, क्यू पहले आता, ए बी सी बाद में आता, तो आप क्या लिखते, क्यू ए क्यू बी क्यू सी। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि ए क्यू और क्यू ए इज नॉट सेम, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। या और आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू ए। अगर ऐसा है, अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, इफ इट इज इक्वल, देन इसका सिर्फ एक ही केस हो सकता है कि ए इक्वल टू बी हो। ओनली इन दैट केस ये बराबर हो सकते हैं। प्रोडक्ट, अभी तक देखो 10th लेवल तक आप क्या करके आए थे? 10th लेवल तक हमने किया था कि चाहे कुछ ही हो जाए, प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप अगर 5 into 4 करते हो तो 4 into 5 करते हो तो आना 20 ही है, आना 20 ही है। बट यहाँ पे अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, बी क्रॉस ए कर रहे हो, दे आर डिफरेंट। समझे? दे आर डिफरेंट। इफ दे आर सेम, इट मीन्स सेट ए एंड सेट बी आर एब्सोल्युटली सेम। ठीक है जी, कंसेप्ट समझ में आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है, ए को बी से, बी को ए से, हाउ टू मल्टीप्लाई, ये हमने सीख लिया। और क्या सीखा हमने यहाँ से कि ये जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर अगर मान लो इससे ज़्यादा लिखने हो तो फिर हम इसको 3 टप्पल 4 टप्पल, इसीलिए मैंने 2 टप्पल नाम दिया इसको, 2 हाइफन टप्पल्स। अगर मान लो इसमें 3 एलिमेंट होते, जैसे इसमें जिसमें 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, तो इसको बोलते हैं 3 टप्पल्स। पेयर में आप 3 नहीं ले सकते, 3 टप्पल्स। अगर मान लो इसमें ज़्यादा एलिमेंट हो, मान लो A1 A2 A3 A4 A3 AN, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हों तो इसको बोलते हैं n टप्पल्स। तो आगे के लिए इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, रिलेशन एंड फंक्शन में जो पहला कंसेप्ट आता है वो ये वाला आता है। आगे बढ़ते हैं, क्या मतलब है इसका आगे। 1-2 क्वेश्चंस आप भी करो साथ में, मैं भी लिखता हूँ जैसे क्वेश्चन से। आप कॉपी पेन ज़रूर साथ में रखो ताकि वो चीज़ें आप नोट कर सको। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। एक्सरसाइज फर्स्ट ही है हमारी, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम अभी नहीं हुआ है। जैसे ए आपके पास कोई सेट लिख लिया मैंने 1 2 3 4, बी को सेट लिख लिया कितना 5 7 9, 5 7 9। अब इसमें आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी, फिर क्या करना है बी क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस बी। दिमाग में चीज़ें 100% फिट हो जाएंगी, आप देखते रहना बस।
1 2 3 4 इंटू क्या करना है 5 7 9, तो क्या आ जाएगा 1 के साथ सारे अटैच करो, 1 के साथ 5, 1 के साथ 7, 1 के साथ 9, नेक्स्ट 2 के साथ 5, 2 के साथ 7, 2 के साथ 9, फिर नेक्स्ट 3 के साथ 5, 3 के साथ 7, 3 के साथ 9, 4 के साथ 5, 4 के साथ 7, 4 के साथ 9। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको ए क्रॉस बी क्रॉस ए में क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम ही लिखना है आपको, जस्ट उल्टा करके, यहीं से चाहे उल्टा कर दो एक ही बात आएगी। 5 1 7 1 9 1 है ना, जैसे आप कैसे हैं, पैरों के बाहर खड़े हैं फिर सिर के बाहर, सिंपल। 5 2 जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षासन। 9 2 उल्टा करना है बस, 5 3 7 3 9 3 5 4 7 4 एंड 9 4, दैट्स इट। ठीक, आई होप ये ज़्यादा हो गया अब आराम से बच्चों को, इतने तक तो सबको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते हैं, देखो बहुत सिंपल है। एन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर काउंट करना हो तो देखो कैसे करते हैं। 4, एन ऑफ बी में कैसे हैं 3, देखो ध्यान दो 1 2 3 4, तो 4 लिखा है, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 तो 3 एलिमेंट्स हो गए। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, 4 इंटू 3 तो आंसर आपके पास है 12। किसी को भी देख लो, इसमें कितने एलिमेंट हैं 3, ए बी सी 3, इसमें कितने हैं 1 इंटू 3 3, तो आप 1 2 3 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो आप यहाँ से रिजल्ट भी लिख सकते हो, काउंट करना चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पूरे हो गए, डन। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरे हो गए। तो यहाँ से जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हो तो एक सिंपल सा रिजल्ट आपके दिमाग में, मतलब यहाँ से बनता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। इज दैट ओके? दूसरा पॉइंट, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्या ये इक्वल है? अभी बताया था, द आंसर इज नो। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है ना, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकते। दूसरा क्वेश्चन, इज एन ए क्रॉस बी और एन ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल है? एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द आंसर इज यस। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 12, यहाँ पे कितने हैं 12, तो दोनों में 12 एलिमेंट हैं, तो यस दे आर इक्वल। वो हमेशा ही सेम आएंगे, चाहे ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100% विल बी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। ठीक है, तीसरा इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ग्राफ पे आपको सिंपली वैसे ही रिप्रेजेंट करना है जैसे आप नॉर्मली 10th तक ग्राफ बनाते रहे, कुछ अलग नहीं है। ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। जब आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो, तो बेसिकली ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। ओके, तो x कंपोनेंट क्या है अपना a वाला, a क्रॉस b में x कंपोनेंट क्या है, a रिप्रेजेंट करेगा और y कंपोनेंट b रिप्रेजेंट करेगा। आप नोटिस करो कि a में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 4 तक ही हैं, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो। मान लो मैक्सिमम 5 तक आप लिख दो। यहाँ का एलिमेंट है 5 7 9, मतलब मैक्सिमम 9 तक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 2 4 6 8 10 ऐसे लिख सकते हो, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब 1 के साथ कौन अटैच है, 1 के साथ तो ये तीनों अटैच होंगे, 1 5 भी है, 1 7 भी है, 1 9 भी है। तो 1 5 का मतलब क्या हुआ, समवेयर इन बिटवीन, ये लाइन चाहे आप सीधी लगा लो ऐसे, तो 5 यहाँ अटैच हो गया
4 और 6 के बीच में, 7 कहाँ अटैच हो गया, 8 और 6 के बीच में, और 9 कहाँ अटैच हो गया, 8 और 9 के बीच में। मतलब यू हैव दिस पॉइंट इज 1 9, दिस पॉइंट इज 1 7, दिस पॉइंट इज 1 5। समझे? सिमिलरली जब आप नेक्स्ट देख रहे हो, ये कितना है 2 5 2 7 2 9, सेम वे से आपने एक लाइन ऐसे और लगा लेनी है, स्केल से लगाओगे बिल्कुल सीधी आएगी, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितना लगाना है, 2 9 2 7 एंड 2 5। यही सेम चीज़ आप नेक्स्ट करोगे 3 के लिए, यही सेम चीज़ आप 4 के लिए करोगे, यही सेम चीज़, और लाइंस को ऐसे ऐसे भी लगा दोगे। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 3 5 3 7 और 3 9। सिमिलरली यहाँ कितना होगा 4 5 4 7 4 9। देखो होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सी रिप्रेजेंटेशन थी ये, ग्राफिकली, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पूछा था आपसे, तो ये आपने कर दी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम किस पे चले, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से हमने, ऑर्डर्ड पेयर है या 3 टपल्स है या 4 टपल्स है या n टपल्स है, उसके बारे में हमने डिटेलिंग में देख लिया कि क्या होता है। 2 एलिमेंट हो तो पेयर कह सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा हो, इफ़ यू हैव मोर देन 2 एलिमेंट्स देन यू विल गो विद n टपल्स, 4 टपल्स 3 टपल्स, जितने भी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक, और ये हो गया उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए आपके पास है सपोज 1 2 3, बी आपके पास है कुछ ए बी, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 1A 1B। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 2A 2B। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3A 3B, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, अब कई बार ये अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो सेम वे है। कई बच्चे सोचेंगे सर ए और बी की जगह क्या लिखें। देखो ए और बी अननोन है, कहीं भी आप यहाँ पे ए लिख दिया यहाँ पे बी लिख दिया और आप सेम वे से कनेक्ट करोगे। ठीक है, कहीं भी ए कहीं भी बी, क्योंकि आपको पता ही नहीं ए और बी क्या है। आपको पता है 1 2 3 क्या है, जैसे ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3। अब मान लो ए जो है, या तो मेंशन करेंगे ए पॉजिटिव है, ये ए और बी हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, लेट इट बी ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, तो बी हमने समवेयर यहाँ मान लिया। तो क्या होगा, अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1A, तो ये लाइन आपने कनेक्टेड, ये लाइन कनेक्टेड, ये लाइन कनेक्टेड, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, तो दिस पॉइंट इज 1B, दिस पॉइंट इज 1A, दिस पॉइंट इज 2A, दिस पॉइंट इज 2B, दिस पॉइंट इज 3A, दिस पॉइंट इज 3B। लो जी, बन गया सिंपल। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, करके दिखाते हैं आपको। इतनी देर तक यहां तक नोट कर सकते हो। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इसी को ही एक तरीका और पूछ लेते हैं कई बार कि आप ऐसे लिखो एरो डायग्राम्स में। मान लीजिए ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, ठीक है। अब ये कितना है 1 2 3, मैं इसको लिख रहा हूँ 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं ए एंड बी। तो 1 किससे अटैच है ए से, तो एरो लगा दिया। 2 किससे अटैच है ए से, एरो लगा दिया। 3 किससे अटैच है ए से, एरो लगा दिया। तो 1 भी ए से अटैच, 2 भी ए से अटैच, 3 भी ए से अटैच। सिमिलरली ये बी पे एरो लगा दिया, फिर बी और फिर बी। तो जब आप इस तरह से लिखते हो तो उसको बोलते हैं एरो डायग्राम, क्योंकि ये एरो से रिप्रेजेंट हुआ है, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। ठीक है जी, कोई भी एक आपसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एरो डायग्राम हो गया आपका, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई, एरो डायग्राम हो गया, सेम चीज।
ठीक, सिंपल। और इसमें क्या किया जा सकता है, इसी चीज को आप अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि ए और बी और इक्वल नहीं होते, और अगर इक्वल होते हैं तो फिर उनके लिए क्या करना पड़ता है, बराबर ही होना चाहिए, ए इक्वल टू बी। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए x/3 + 1 एंड 2/3, ये दो कोई ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे दिए, 5/3 एंड 1/3, मान लो ये कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे दिए, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल ही होगा जो हमारी डेफिनेशन थी, और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। यहाँ स्टेटमेंट है y - 2/3, y - 2/3 = 1/3, ऐसा होगा। तो 1 को उधर ले जाओ, 1 को उधर लेके जाओगे, 5/3 में से 1 गया 2/3, ठीक है। x 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर आप इसकी बात करते हो y = 1/3 + 2/3, तो y = 3/3, y will be equal to 1, सिंपल। दैट्स हाउ यू गेट द वैल्यू। अगर दो कोई ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं, दे विल बी इक्वल ओनली इफ फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट। यही कंडीशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक आपके लिए, यहाँ पे आपने लिखा 3x - 2, यहाँ पे लिखा y/7 - 5 = 7 and 5। ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, ठीक। y/2 लिखा था मैंने, y/7, चलो जो भी y/2 कर लो आप। y/2 के बाद आपने इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। लो जी, डन। इक्वलिटी ऑफ दिस वेरीफाई कर लो, पॉज कर लेना वीडियो। 3x - 2 = 7, 3x = 9, x will be 3, y/2 - 5 = 5, 5 और 5 10, 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 + 5 10, तो y will be 20। तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 20। तो ये जो हमने किया था वहाँ से, ठीक। एक और क्वेश्चन देखो आप, अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 5 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आ गई आपको, अब प्रोडक्ट गिवन हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में क्या है 2 है, और आपको A क्रॉस B दिया हुआ है, A क्रॉस B क्या दिया हुआ है, A1 2, A2 3, A3 2, A4 3, A5 2। बताना है आपने A और B क्या है। क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि A1 A2 A3 A4 A5 किससे बिलोंग करते हैं, फर्स्ट सेट से। फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। तो A में कौन से एलिमेंट होंगे, A1 A2 A3 A4 A5। B सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे 2 3। रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, सेट्स आपने पढ़ा हुआ है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मतलब 2 3 को आपने एक बार लिख दिया बहुत है, 2 3 2 3 2 3 आपको बार बार नहीं लिखना है, यू हैव टू कंसिडर ओनली वंस। 2 3 आ गया, खत्म हो गया। पहले क्या किया था A क्रॉस B, अब क्या कर रहे हैं A क्रॉस B दिया हुआ है, A और B पता कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखो, आपको मान लो ये नंबर 1 है, नंबर 2, आपको A क्रॉस B गिवन है, ध्यान से समझना इस चीज को। A क्रॉस B गिवन है 1 7 1 10 एंड 3 12। कुछ एलिमेंट्स गिवन है, बाकी मिसिंग है। ये मिसिंग एलिमेंट्स को आपने ढूंढना है। A आपके इसमें से A आपके पास है 1 2 3, B बताना है। सोचो कैसे बताओगे, क्या आइडिया आ रहा है यहाँ पे। देखो जब आप इसको देखोगे तो इसमें जो B है 7 10 12, 7 10 12, सेकेंड एलिमेंट B है,
तो बी का मतलब है 7, 10, 12, यस और नो? बिल्कुल सही। तो अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी कितना आएगा? ए क्रॉस बी कितना आएगा? 1, 7, 1, 10, 1, 12। नेक्स्ट 2, 7, अब 2 के साथ सब अटैच कर दो, 2, 7, 2, 10 और 2, 12। और फिर आपने क्या करना है? 3, 7, 3, 10 एंड 3, 12। ऐसे ही करोगे कुछ। ए क्रॉस बी हो गया, सिंपल। ए क्रॉस बी हो गया। अब आप देखो कौन कौन से एलिमेंट आपको गिवन है। 1, 7 काट दो इसको, 1, 10, 1, 10 ये भी काट दो, और 3, 12 ये भी काट दो। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हुए? रिमेनिंग एलिमेंट्स हुए 1, 12, 2, 7, 2, 10, 2, 12, 3, 7, 3, 10। आंसर आ गया, सिंपल। तो बेसिकली हमने रिवर्सल पार्ट किया, पता लगा? हमने पहले क्या किया? आपको सेट ए सेट बी गिवन है और आपने क्या निकाला? ए क्रॉस बी। बाद में मैंने ये 2 एग्जांपल्स कराए, इसमें क्या गिवन है? ए क्रॉस बी गिवन है और क्या निकाला? सेट ए एंड सेट बी। मतलब जिन स्टेयर से आप चढ़ के ऊपर आए उन्हीं स्टेयर से नीचे कैसे उतरना है, ये चीज़ है मेन। कंसेप्ट वही है, चीज़ें वैसी ही हैं। आज का जो सारा लेक्चर है बेसिकली हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकलता है, तो पहले उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना ही मेन चैप्टर का स्टार्ट, तभी हमारी नींव मजबूत होगी ना। अगर आपको चैप्टर अच्छे से आने का मतलब। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। A is 1, 2, B is what? B is 3, 4, C is 4 and 5। निकालना क्या है आपको? A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा और करना चाहो तो कर सकते हो भी। जैसे इसका लॉ होता है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। याद है सेट्स में किया था, कौन सा लॉ किया था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अभी आपको ये कराते हैं इससे। पहले लेफ्ट साइड पिक करते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी। मुझे बताओ बी और सी का यूनियन क्या है? ए तो 1, 2 है, बी और सी का यूनियन क्या है? 3, 4, 5। 3, 4, 5, सिंपल। जिसने सेट्स नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ सेट्स के लेक्चर देख ले। सारे लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे सेट्स के, ठीक है? जिसने नहीं किया 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। लो जी आंसर आ गया, सिंपल। 1 को पहले इन 3 एलिमेंट से अटैच किया, 1, 3, 1, 4, 1, 5, फिर 2 से किया 2, 3, 2, 4, 2, 5, आंसर आ गया। अगर आप राइट साइड की बात करो, राइट साइड में क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में यूनियन लेना है। ए क्रॉस बी कितना हुआ? ए क्रॉस बी होगा जी 1, 3, 1, 4। पहले 1 को 3 से, फिर 1 को 4 से, फिर 2 को 3 से, 2 को 4 से, ऐसा करेंगे। यूनियन ए क्रॉस सी का मतलब क्या है? ए को सी से 1, 4, 1, 5, नेक्स्ट इज 2, 4, 2, 5, ऐसे कुछ होगा। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। यू नेवर रिपीट द एलिमेंट बट यू हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स। तो क्या होगा? 1, 3 फिक्स है, 1, 4 एक बार ही लिखना है, 2, 3 ठीक है, इट्स ओके, 2, 4 एक बार ही लिखना है, 2, 5। देखो कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया? 1, 5। अब चेक कर लो आप, इट विल बी एब्सोल्युटली सेम। समझ गए बात अच्छे से? इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेम क्वेश्चन। डू योरसेल्फ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 1 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। एक डिस्ट्रीब्यूटिव की आपके लिए एग्जांपल, विद द सेम एग्जांपल ये आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? डू योरसेल्फ।
ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया। आई बात रही समझ में? लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक्सप्रेस xy such that x square y square is equal to 25, xy belongs to whole number कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, एज ए ऑर्डर्ड पेयर, बिल्कुल ऐसे आप ऑर्डर्ड पेयर मतलब आपको ऐसे ही ऑर्डर पेयर में, ये सारे क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो वैसे ही लिखना है। अब देखो रिलेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 25। एक्स वाई किससे बिलोंग करते हैं? होल नंबर से। होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 0 से। तो मान लीजिए एक्स 0 है, तो वाई कितना हुआ? वाई स्क्वायर इज 25, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 5, क्योंकि वाई की वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस 5, क्योंकि -5 इज नॉट द होल नंबर, सो दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा। अगर आप यहाँ 1 पुट करते हो, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 गया, कितना हुआ? 24, तो √24 इज नॉट द होल नंबर। 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 गए 21, √21 इज नॉट द होल नंबर। तो आप 1 फेल हो गया, 2 फेल हो गया, 3 देखते हैं। 3 पुट करोगे कितना आएगा? 9, तो वाई स्क्वायर कितना गया? 25 में से 9 गए 16, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 4। प्लस माइनस रिजेक्ट कर देना, क्योंकि ये होल नंबर है, माइनस वाले होल नंबर में नहीं आते। सिमिलरली अगर आप 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गए 9 का हो गया 3। अगर आप 5 पुट करते हो तो कितना हुआ? 5 पुट करते हो तो y विल बी 0, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बने? यहाँ से पहला क्या बना? 0 5, दूसरा क्या बना? ये दूसरा 3 4, तीसरा 4 3 और चौथा 5 0। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बन गए, जिसको आपने करली ब्रैकेट्स में लिखना है, और आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो हमने टॉपिक का नाम क्या लिखा था? रिलेशन एंड फंक्शन, और हमने पूरे लेक्चर के अंदर रिलेशन की बात ही नहीं करी। क्यों बात नहीं करी? क्योंकि रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही नहीं पता, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स ही नहीं आता, तो रिलेशन कैसे हम बात कर सकते थे ना? ठीक है, तो रिलेशन की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। और इस लेक्चर में जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो मेन मुद्दा रहा हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर लिया, या मान लो अलग अलग तरीके से हमने प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी क्रॉस इक्वल नहीं होते, अगर इक्वल है तो कब होते हैं, ए क्रॉस बी अगर एम्प्टी हैं तो कब होते हैं। ये वाला, ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ए क्रॉस बी विल बी फाई आइदर ए और बी इज एम्प्टी, और बोथ भी हो सकता है, और बोथ एम्प्टी हो तब ये एम्प्टी होता है। तो चलो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नोट बात करते करते हमने लिख लिया है। और रिलेशन जो है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। तो रिलेशन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, उसकी रेंज डोमेन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ट्यून, और अच्छा लगे लेक्चर तो ज़रूर इसको आगे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा लगता है अगर इस तरह से बच्चे लाइक करते हैं, तो अगर मेहनत का लगता है, मेहनत करने का बेनिफिट हो रहा है। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।